हेलो जी, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और यहाँ से सुबह सुबह कर लेते हैं भगवान जी के दर्शन। और फिर ये है सुबह का नाश्ता। मैंने बनाए थे आज परांठे और मैंने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह परांठे हो जाते हैं। मैंने दूध के साथ में परांठा लेती हूँ और मैं दूध में या वैसे भी मैं चीनी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब करती ही नहीं हूँ। चीनी रखी है घर पे, ऐसा नहीं है चीनी है, बट वो कोई आता है चाय वाय के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बाकी मैं गुड़ और शक्कर यूज़ करती हूँ। बहुत साल हो गए मैं चीनी मतलब मैं इनटेक नहीं करती, मैं नहीं लेती हूँ चीनी को, बिल्कुल नहीं खाती। गुड़ और मैं ये ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, हम शक्कर बोलते हैं इसको ब्राउन शुगर को मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड में। दारसी को देती हूँ, ये मैं खुद पीती हूँ। और यहाँ दूध और मेरा पराठा रेडी हो गया था। और ये दारचीनी बटर को छोड़ दिया था कि मैं नहीं खा रही, क्योंकि दारचीनी दही के साथ पराठा खा रही थी। उसको दूध नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि दूध उसका बंद है। तो यहाँ कह रही थी मम्मा बहुत मज़ा आ गया आज खाकर। और यहाँ पर मैं कर रही थी दोपहर की तैयारी। तो मैंने कहा चलो आज क्या बनाते हैं, क्योंकि आजकल हम दाल चावल नहीं खा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है। जब दारसी को थोड़ा सर्दी जुकाम लगी थी तो मैंने उसी समय बंद कर दिया था। और वैसे मैं पसंद नहीं करती चावल, मैं खाती ही नहीं चावल, बड़ा दारसी के लिए मैं बनाती थी, थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती थी। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर की तैयारी। यहाँ पर मैंने रख दिया है साइड में दही, और यहाँ मैंने बनाई है सब्जी। अब बस बनाती हूँ चपाती। ये क्योंकि मैं एक तो ये होता है ना, मैं आटा नहीं रखती हूँ लगा के, मैं आटा ताज़ा ही लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि गूँथ के उसको रख दिया है कि मैं और दारसी दो ही लोग हैं तो उसको कूद दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं नहीं रखती, फ्रिज में नहीं रखती आटे को। जो बच गया है, अगर बच भी जाता है 2 या 3 रोटी का, और उसके पापा आते हैं उसमें से ज़्यादा रोटी का बच गया तो मैं गाय के लिए या कोई भी कुत्ता वगैरह जानवर के लिए मैं बना के उसको रख देती हूँ, मैं उनको दे देती हूँ। या फिर जो इवनिंग में, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, और जो ये सॉरी कह रही हूँ, और जो इवनिंग में मैं चपाती बनाती हूँ, अगर वो बच जाती है तो मैं उसको सुबह मैं खाती हूँ। रात की चपाती मैं सुबह खा लेती हूँ और सुबह की चपाती इवनिंग में खा लेती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप रात की चपाती अगले दिन इवनिंग में खा रहे हैं, ठीक है। और वैसे बहुत हेल्दी होती है जो रात की चपाती सुबह खाते हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। जो आप नई ताज़ा आटे की बनाते हैं उससे कहीं गुना हेल्दी रोटी होती है वो। क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, हमारे दादा दादी, हम उनको देखते थे, हमने उनको देखा है खाते समय, देखा है उनका खान पान देखा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी इन चीज़ों को जानते हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, मुझे लग रहा है इन सब अनजान हो गई इन चीज़ों से। वो सब मार्केट से जो बंद डब्बों में पैकेट हैं वो ये भी नहीं बनाएंगे भी नहीं, वो सब वहीं से लाएंगे। उसको बस जो भी है उसका फ्राई करना होगा, तला वो भी नहीं आएंगे, मुझे लग रहा फ्राई करने भी नहीं होंगे वो डायरेक्ट ही खाने वाले भी आ जाएंगे कुछ सालों में। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, और मैं हमेशा ये ख़राब हो जाता है तो मैं दूसरा लेके आती हूँ। ये रोटी रखती हूँ मैं इसके अंदर, और ये उसका बना हुआ है लकड़ी का, जो बारीक बारीक, ये तो मुझे नहीं पता है किस की बेम्बू है, बट ये मैं बाहर से ही लाती हूँ इसको। जब भी हम घूमने जाते हैं, मुझे कहीं भी दिख जाता है तो मैं ले आती हूँ, इसी में मैं रोटी रखती हूँ, तो बहुत अच्छी रहती है रोटी। और रोटी के लिए भी मैं ये कपड़े यूज करती हूँ जो कॉटन्स के क्लोथ्स होते हैं। बस यहाँ झटपट मैंने बनाई रोटियाँ, और मैंने दारसी को कहा कि दारसी आप फटाफट आप साथ में खाना, क्योंकि दारसी आई थी, वो उसको बहुत हो रहता है मम्मा मुझे आटा दो और मुझे आटा दो प्लीज़, मैं भी रोटी बनाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं तुम खाना गरम गरम, मैं तुम्हें दे रही हूँ। और मैं उसको कई बार ऐसे बोलती भी हूँ दारसी को, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना मैं सारा काम तुमसे कराऊँगी। कहेगी मैं तब नहीं करूँगी मम्मा, ऐसे बोलती है वो, मैं तब तो कुछ भी नहीं करूँगी, आप कहोगे तब भी नहीं करूँगी, तो ऐसे बोलती है वो। तब मैंने कहा कि चलो, बाहर गई थी वहाँ पर टीवी देख रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ बनाकर और तुम खाना। यहाँ पर दारसी कर रही थी एंजॉय, मैंने कहा चलो तुम खाओ तब तक, मैं अपना लेके आती हूँ। और यहाँ पर ये है सब्जी, और ये मैंने बनाई थी तुरई और आलू की सब्ज़ी। मुझे पता है वो पसंद नहीं करती, बट मेरे सामने डर के मारे खाएगी उसको थोड़ा सा। बट दही वगैरह वो बहुत पसंद करती है, इसलिए मैं उसको देती भी हूँ। और दही के साथ ठीक है, वो थोड़ा बहुत अगर सब्ज़ी भी कम लगाती है तो दही के साथ खा लेती है,
ऐसा नहीं है कि जैम वैम बार बार मांगती है। तो मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी खाए बच्चे को ठीक रहता है। हाँ, जो करेला इतना कड़वा होता है उसको बहुत पसंद करती है। मैं बनाती हूँ कई बार, वो खा लेती है उसके साथ रोटी, और उसको बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खाना। बस यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया था, अपने लिए भी डाल लिया था कि चलो मैं भी, क्योंकि मैं दोपहर को जब स्कूल से आती हूँ तो आके मतलब सुबह दाल मैं उबाल के चली जाती हूँ, तड़का मैं स्कूल से आके लगाती हूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं डेफ़िनेटली ही दोपहर को सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं ऐसा कुछ बना लेती हूँ, चीले या पराठा ऐसा कुछ, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी उठते हैं। और बस दोपहर को उस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, नहीं तो मैं दाल बनाती हूँ। दाल सुबह मैं जाती हूँ और मैं अपना काम, अपने घर का काम खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद वर्क करते हैं तो शरीर फिट रहता है और एक एक्टिवनेस रहती है शरीर के अंदर, बढ़िया रहता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं काशीपुर भी रहती थी तो वहाँ भी मैं खुद करती थी। इतना बड़ा मेरा कम से 2600 स्क्वायर फीट में घर है, तो वहाँ भी मैं खुद करती थी इतने सालों तक काम। तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा पसीना आता है तो एक्टिव रहता है शरीर, और बैठे बैठे भी क्या करना है, थोड़ा वो चलते फिरते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको कभी थकान लग रही है या शरीर का साथ नहीं दे रहा है, आप बीमार हो, वो अलग बात है। बट अगर आप फिट हो और कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि आप सारा काम खुद करना चाहिए आपको। तो मेरे शरीर में मतलब आलस बहुत ना के बराबर, कभी मैं बीमार होती हूँ तभी आता, नहीं तो नहीं आता है आलस। और मैं आलस करती भी नहीं, बीमार होती हूँ तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खड़ी होकर लगी रहूँ, काम करती रहूँ, तो मुझे लगता है ठीक हो जाती हूँ मैं कुछ टाइम बाद। और हम बिस्तर में पड़े रहें तो वो आदत भी हो जाती है और हम बिस्तर में फिर लेटे ही रहते हैं और फिर नहीं हो पाता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा ठीक भी नहीं होते हैं, मेडिसिन खाते रहो फिर शरीर भी वैसा ही ढल जाता है, जैसे हम शरीर को बनाएंगे वैसा ही शरीर बनता है। बस तो यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ झटपट झटपट काम करने के लिए, और ये दार्शी भी डिस्टर्ब करने के लिए बीच बीच में आ रही हैं। ये कह रही थी कि मम्मा मुझे दो प्लीज़, मैं भी करूँगी। मैं भी जब भी मैं किचन में आती हूँ फटाक से मेरे पास आ जाती हैं ऐसे बोलने के लिए कि मम्मा प्लीज़ ना मुझे दे दो, मैं भी काम करूँगी, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं इसको कहती हूँ अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, चोट लग जाएगी, गर्म चीज़ें होती हैं किचन में, कई चीज़ें होती हैं, हो सकता है हम ध्यान ना रहे। और मुझे डर लगता है बच्चे किचन में रहे, छोटे बच्चे, तो इसलिए मैं उसको भगा देती हूँ वहाँ से कि तुम जाओ टीवी देखो या अपना काम करो। और मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं घी में बनाती हूँ, और दाल जो होती है उसको घी में बनाती हूँ। सरसों का तेल नहीं यूज़ करती, और बीच बीच में दाल से डिस्टर्ब करने आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं अपना निपटा रही थी सारा काम कि फास्ट से जल्दी करती हूँ। मैं बैठ के काम नहीं करती कि थोड़ा आप कर लिया फिर बैठ गए, नहीं, जो काम करना है उसको कंटिन्यूएशन में एक बार कर देना है। और बट हाँ, साफ़ सफाई में मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए कहीं भी, और किचन और टॉयलेट दोनों साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे। तो वैसे घर भी काफ़ी सुंदर ही, अच्छा ही रहना चाहिए, साफ़ सुथरा, तभी वो सुंदर लगता है। और यहाँ पर दार्शी पूछने आई थी कि मम्मा हो गया काम, तो मैंने कहा बस हो गया, आ रही हूँ मैं। और आजकल उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बिल्कुल ऐसे पसीने आते हैं। और बस यहाँ पर मैंने रखा दूध, उसको गर्म किया था तो मैंने सोचा उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बाहर आजकल थोड़ा सा गर्मी होती है। और एक बार ऐसा बाहर रह भी गया था दूध, तो फट गया था सारा का सारा, तो इसलिए मैं तुरंत जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा होता है मैं रख देती हूँ। और यहाँ दार्शी कर रही है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय। और ये पीछे जो खड़ा है, देखो भाग रहा है, वो सबसे शरारती बच्चा है दार्शी के दोस्तों में। तो यहाँ पर सब बच्चे मिलकर एंजॉय कर रहे हैं खड़े होकर। और वो खड़ी है नित्या, सबसे ज़्यादा नहीं बोलती है ये, बट अपने घर में ही रहती है, ऐसे किसी के घर नहीं आती, कोई बुलाओ तब भी नहीं आती। बट हाँ, ऐसे बच्चों के साथ गली में खेलेगी, बट उसकी मम्मा खड़ी होनी चाहिए उसके साथ। और ये है भूमि दीदी, तो ये गाना गा रहे थे सब मिलके और डांस कर रहे थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय ऑल ऑफ यू।